नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। बीते दिनों महागठबंधन से एनडीए में शामिल हुए मुकेश सहनी को हालांकि एनडीए ने 11 सीटें दी हैं, वहीं अब मुकेश सहनी ने खुद के चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सीट का ऐलान कर दिया है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से मुकेश सहनी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो पिछली बार खगड़िया में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी इस बार सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी खुद को उन्होंने घोषित कर दिया है। तो ये तमाम क्षेत्र जो सिमरी बख्तियारपुर है, इसके अलावे मुजफ्फरपुर का भी एक दो विधानसभा क्षेत्र है जो उनके हिस्से में आया है, बीजेपी ने अपने हिस्से में से दिया है। तो उन सीटों पर तमाम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान धीरे धीरे हो रहा है और इसके साथ ही मुकेश सहनी ने अपने सीट का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र को चुन लिया है, वहीं से वो प्रत्याशी बनाए जाएंगे। तो हाल ही के दिनों में महागठबंधन से अलग हुए थे, कई बड़ी शिकायतें उनके पास थी। उन्होंने कहा था कि मुझे 25 सीटें चाहिए थी और वो 25 सीटों के अलावे उप मुख्यमंत्री पद भी उन्हें दिया जाने वाला था। लेकिन इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर खंजर भोंका और इसी को लेकर उन्होंने महागठबंधन से दूरी बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने ऐलान कर दिया था, जो संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था महागठबंधन का, सीटों का ऐलान किया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने इस बात को लेकर बवाल मचा दिया था और कह दिया था कि वो अब महागठबंधन के हिस्सा नहीं है। इसके बाद उन्हें एनडीए में शामिल हो गए। अमित शाह से मुलाकात हुई उनकी, फिर वो पटना लौटे। पटना पहुंचकर उन्हें बताया था कि उन्हें कितनी सीटें एनडीए दे रही है, तमाम बातें हुई थी। और अब मुकेश सहनी को लेकर जो कई तरह की चर्चा चल रही थी कि वो खुद एमएलसी बन सकते हैं या फिर कोई अहम पद दिया जा सकता है, तो अब जो खबर सामने आई है, मुकेश सहनी ने यह ऐलान कर दिया कि मुकेश सहनी अब खुद सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो अलग अलग क्षेत्रों से उनके प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान हो रहा है। हालांकि अभी सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है, सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक खास बात यह भी है कि इस बार का जो चुनाव वीआईपी पार्टी लड़ेगी वो सब बीजेपी के सिंबल पर लड़ेगी, मतलब बीजेपी के कमल छाप निशान पर। चुनाव चिन्ह नहीं होगा, वो चुनाव चिन्ह जो होगा वह बीजेपी का अपना सिंबल होगा। तो ये 11 प्रत्याशी मुकेश सहनी के होंगे और ये तमाम जो प्रत्याशी होंगे एनडीए के होंगे, मुकेश सहनी की पार्टी के होंगे, लेकिन उनका सिंबल होगा कमल छाप। तो यूं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कमल छाप पर इस बार मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे। खुद का टिकट, खुद का जो उनका चुनाव चिन्ह है नाव छाप, वो उनके साथ नहीं होगा। जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स के लिए हेडलाइंस बिहार के साथ बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब